भारत और सनातन धर्म की परंपरा भी रही है, जिसका जन्म यहां हुआ है, वो न केवल नागरिक है, लेकिन उसको हर प्रकार का अधिकार है। इस देश में प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के मार्ग से ही ये सनातन धर्म चला है और वही सनातन धर्म की परंपराओं को मानकर हम लोगों ने भारतीय संविधान में भी हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया है। यहां ईसाई धर्म भी आया, इस्लाम धर्म भी आया, अनेक धर्म यहां पर आए, लेकिन यहां कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुआ। सियासी युद्ध हुए, लेकिन उन सियासी युद्धों में एक धर्म के सेनापति होते थे। इस तरह के अनेक हमारे पास उदाहरण हैं और इसीलिए इस देश में सर्वधर्म समभाव की मान्यता है। सभी धर्मों को समान अधिकार और समान सम्मान मिले, ये देश की परंपरा है, इतिहास है। और यही स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने विचारों में बात कही है। साथियों, महात्मा गांधी जी का यहां चित्र लगा हुआ है। जब ये देश आजाद हुआ तो उन्होंने एक संदेश दिया था कि कांग्रेस पार्टी को रचनात्मक कार्यों में जुटना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो आज मोहब्बत की दुकान सामाजिक संगठन के रूप में उन्होंने यहां स्थापित किया है, ये महात्मा गांधी के विचारों के अनुरूप सामाजिक संगठन एक रचनात्मक कार्यों में जुटे, यह आवश्यक है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस देश में हमेशा से प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा के रास्ते और हजारों वर्षों में बौद्ध धर्म भी आया, जैन धर्म भी आया, सिख धर्म भी आया, अनेक संप्रदाय हुए, लेकिन सब ने मिलकर सर्वधर्म सद्भाव की दुकान खोलना चाहता हूं। उनका एक ये संदेश हमें घर घर पहुंचाना है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। ये कोई पार्टी का मंच नहीं है। हर पार्टी के लोग इसमें शामिल हो, हम तो इस बात को चाहेंगे। और इसकी एक ही भाई जगवेश सिंह जी मौजूद हैं। निश्चित रूप से आपको तहे दिल से मैं यह नोट करना चाहता हूँ, मालेंद्र भाई आप मोर्चे पे जाएं। लोगों को ये गलतफहमी है तो ये अब ठंडे हो गए, ऐसा नहीं। मालेंद्र जी ने एक बहुत ज्यादा ताकत है, लोगों को गलतफहमी हो जाना चाहिए। ये बात है, मालेंद्र के साथ कंधे से कंधा मिला के साथ चलने को तैयार है। और कोई नेता या उनका पुत्र भी इस सम्मेलन में आएगा, ये बहुत अधिक खुशी की बात है। मैं हृदय से हमारे कोई जयवर्धन कहना चाहता हूँ कि वह विज्ञान से पढ़े, हम सभी जिस प्रकार से काम कर पाता है उसके आशीर्वाद से चलता है। इसी तरह हमारे मजबूती प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं आदरणीय श्रीमान बलदेव शर्मा जी। वो आए अपना तुरंत प्रेम और सद्भाव के साथ अपना जीवन और सनातन धर्म तो हमेशा से जियो और जीनोदेव के मार्ग पर चलता है। यही भारत की संस्कृति है, संस्कार है और इतिहास है।
हमें आज इस बात का दुख है कि पूरे देश में धर्म का उपयोग एक राजनीतिक हथियार के रूप में किया जाता है। मेरी यह मान्यता है, जब धर्म का उपयोग सत्ता हथियाने के लिए या उसको राजनीतिक हथियार के रूप में या एक व्यवसायिक रूप में जब लिया जाता है, तो ये अधर्म का रास्ता अपनाया जाता है। हमारे बीच में सिख समाज है। मैंने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ी है और गुरु ग्रंथ साहब के अंदर हर धर्मों के अच्छे जो श्लोक है, उनके जो वाणी है, उसका समावेश ही गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है। आज हम देख रहे हैं किस प्रकार से धर्म के आधार पर नफरत फैलाई जा रही है। मैंने शुरू से पिछले 40-45 साल हमेशा से एक ही बात कही है, धर्म और धर्मांधता में अंतर है। धर्म वो है जो हमें इंसानियत का मार्ग दिखाए और धर्मांधता वो है जो हमें नफरत का मार्ग दिखाए। इस देश में हमेशा से हम लोगों ने इस देश को एक रखने के लिए प्रेम सद्भाव के माध्यम से ही हमने इस देश को यहाँ तक आज हम लाए हैं। अनेक संस्कृति आई, संस्कृतियां मिट गई, लेकिन भारत का हमारा हजारों वर्ष का इतिहास आगे भी जीवित है और हजारों वर्षों तक हमारा जीवित रहेगा। आज फैलाई जा रही है, लोगों के दिमाग में नफरत पैदा की जा रही है, इसे हम स्वीकार नहीं कर सकते। आखिर महात्मा गांधी का कसूर क्या था? महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन आजादी की लड़ाई में निकाल दिया और वो हुकूमत जिस पर कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, उस हुकूमत को उन्होंने, इस नंगे फकीर ने प्रेम सद्भाव सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाकर इस देश को आजादी दिलाई। जिस दिन ये देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, महात्मा गांधी दिल्ली में नहीं थे। वो कहां थे? नोआखाली के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में जो टकराहट हो रही थी, हिंदू मुसलमानों में जो दंगा हो रहा था, उन लोगों को समझाने के लिए वो उन लोगों के बीच में थे। यही हमारे लिए आदर्श है। हमारे मोहब्बत की दुकान और मोहब्बत की दुकान में जो काम करना चाहते हैं, उनको संकल्प लेना पड़ेगा कि जहां भी कोई व्यक्ति नफरत की बात अगर करता है, और आजकल तो सोशल मीडिया पर ऐसे झूठे पूरे तरीके से माहौल तैयार करने के लिए उदाहरण दिए जाते हैं कि जिससे नाराजगी बढ़ना, गुस्सा आना स्वाभाविक हो जाता है, नफरत पैदा करने का प्रयास किया जाता है। ऐसे माहौल में हमें दृढ़ता से इसका मुकाबला करना पड़ेगा, किसी हथियार के साथ नहीं, लेकिन सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलकर प्रेम और सद्भाव के साथ। माननीय बालेंद्र शुक्ला जी, आपके इस प्रयास में हम आपके साथ हैं और आपको हम अनुरोध करते हैं कि जितने भी हमारे यहां पर मौजूद हैं, क्या आप
इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं, अगर खोलना चाहते हैं तो हाथ उठा लीजिए। धन्यवाद। अगर आपने हाथ उठाया है तो शुरुआत अपने मोहल्ले से करिए। कहीं आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम नहीं चाहते कि आपको बाहर जाने की जरूरत पड़े। अपने मोहल्ले में, जैसा उन्होंने उदाहरण दिया, कार्यक्रम संगत करें,